जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा प्रैक्टिस सेट में। हम प्रैक्टिस नंबर बात करेंगे आज 13 की। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो 12 सेट को हम लोगों ने देखा है। आज हम बात करेंगे 13वें सेट में। इसमें जो है वो आपके मिक्स्ड टाइप के प्रश्न होंगे। ये कह सकते हैं कि लगभग आपके हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए यह सेट जो है वो तैयार नहीं किया गया है। हम ये पहले स्पष्ट आपको कर देते हैं। इसमें से आपको जो जितने भी प्रश्न दिखेंगे वो सारे मिले जुले प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से सारे सवाल जो वो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से सवाल जो वो पूछा ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि शिवनाथ परमाणिक काव्य लिखल हत। तो शिवनाथ परमाणिक जो काव्य लिखे इन्होंने लिखा है दामोदरे कोराय। तो दामोदरे कोराय इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि दामोदरे कोराय कैसन काव्य लागे। दामोदरे कोराय जो वो एक खंड काव्य या प्रबंध काव्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दुइयो। कृष्णचंद्र दास आला के जन्म बछर बताओ। तो इनका जन्म होता है 1943 ईस्वी में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कृष्णचंद्र दास आला के जन्म भेल रहे। तो किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो ये आपको बताना है 1943 में। अभी हमने देखा कि ईस्वी तो 1943 है, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस जिले में हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो जिले में। बोकारो जिला में इनका जो वो जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में। आला जी के बापे के नाम की रहे। तो इनकर बापे के नाम हले नानू रामदास। नानू रामदास एक सही आंसर भेजे थे। आला जी के माए के नाम की लगे। तो एक सही आंसर भेजे थे ऑप्शन बी यानी आरती दास। आरती दास इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पांडुरी स्मृति ककरा मिलल रहे। तो श्रीनिवास पांडुरी स्मृति साहित्य स्मृति सम्मान जो वो कृष्णचंद्र दास आला को जो वो मिल चुका है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी कई सारे साहित्यकार हैं जिनको जो वो श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान जो वो मिल चुका है। उलगुलान उपन्यास लिखल हत। तो उपन्यास अगर बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित उपन्यास माना जाता है उलगुलान। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन महतो चित्रा ने। चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है यह उलगुलान उपन्यास। इनके द्वारा जिंदगी टोह एक ये भी इसकी भी रचना जो वो इन्होंने ही किया है। तो जिंदगी टोह यह भी कई बार सवाल जो पूछा जाता है कि जिंदगी टोह ककर रचना लगे। तो यह चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया पहला उपन्यास है। तो यहाँ से भी सवाल जो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि पहिल एकल संग्रह कहानी लागे। इनमें से कौन सा कहानी है जो कि पहिल एकल संग्रह कहानी लगे? तक सही आंसर भेजते ऑप्शन ए यानी फरीश डहर। फरीश डहर एक सही आंसर भेजते। फरीश डहर लिखले के तो पंचम महतो के द्वारा लिखल गया है फरीश डहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है फरीश डहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के जन्म ठाव बतावा। तो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज का जो जन्म हुआ है वो माराफारी बोकारो जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के जन्म बच्छर बतावा। तो जन्म वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये काफ़ी इजी है। 1947 में सिराजुद्दीन अंसारी सिराज का जन्म होता है माराफारी बोकारो। खोटा खूंटा तितकी राय रचना के रचनाकार लागत। तो खोटा खूंटा तितकी राय जी के बारे में यहाँ पे जो लिखा गया है इसको किसने लिखा है? तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि खोटा खूंटा तितकी राय। अब सवाल उठता है कि आखिर में है ये क्या? तो खोटा खूंटा तितकी राय यह एक जीवनी है, ठीक ना। इसको याद रखेंगे। जो बालीडी खोटा कमेटी है उसी के द्वारा इसका जो वो प्रकाशित किया गया था 2012 में। और यह पहली जीवनी साहित्य भी माना जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं जो कि सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया था। ये भी आप चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखेंगे 2017 में इनका जो वो निधन भी हो गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रंगैनी फूल संग्रह लागे। रंगैनी फूल संग्रह लागे। तो रंगैनी फूल अगर संग्रह की बात करें तो यह किस प्रकार की संग्रह है? तो यह एक कविता संग्रह है। क्या हो जाएगा? कविता संग्रह, जिसमें कई सारी कविताओं का संकलन किया गया है रंगैनी फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि रंगैनी फूल के संग्रहकार लागत। तो रंगैनी फूल को आखिर में लिखा किसके द्वारा गया है? तो इसको लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने ही। तो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा ही रंगैनी फूल को लिखा गया है। चित्तरंजन महतो चित्रा की जो सबसे ज़्यादा 2-3 रचना अभी हमने बात किया, एक तो जैसे उलगुलान, फिर जिंदगी टोह, फिर एक छाहर। ये 3 रचना जो है वो चित्तरंजन महतो चित्रा की काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है।
वहीं बी.एन. ओहदार की जो सबसे ज़्यादा चर्चित रचना माना जाता है वो है खोटा निबंध, जिसको जैसे सीजीएल में जो वो शामिल किया गया है सिलेबस में, जिसमें से 12 निबंध जो वो पढ़ना है, ठीक ना। ये भी बी.एन. ओहदार की रचना है। सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया जो सबसे ज़्यादा चर्चित रचना है वो डाह नाटक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि डाह नाटक के लेखक कौन है, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। बी.एन. ओहदार का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार लगे, भोगनाथ ओहदार। इनका जन्म 1952 में, तो अब डेट भी याद रखना है कि 1952 में, तो कितना, तो याद रखना है कि 2 सितंबर 1952 ईस्वी को रामगढ़ जिला के चेटर गांव में इनकर जन्म भी लले। कहाँ पे? चेटर गांव में, ठीक ना। 2 सितंबर 1952 ईस्वी को, 1952 को 2 सितंबर, तो ये डेट आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगनाथ ओहदार, इनका पूरा नाम है। चलिए, बी.एन. ओहदार के जन्म बच्चा तो 1952 अभी हमने चर्चा किया। अगला सवाल देख लेते हैं। खोटा निबंध के रचनाकार लागत तो बी.एन. ओहदार के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक ना। पंचम महतो की जो चर्चित रचना है वो है फरीश डहर। फरीश डहर आपने पढ़ा होगा, यह भी जो वो काफ़ी अच्छा, और कह सकते हैं कि खोटा का खाँटी खोटा कहानी अगर कोई संग्रह माना जाता है तो वो फरीश डहर को माना जाता है, जिसमें कई सारी कहानी जो वो महत्वपूर्ण कहानियों को शामिल किया गया है। चतुर्भुज साहू, तो चतुर्भुज साहू के द्वारा एक यात्रा संस्मरण लिखा गया है, दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है इनके द्वारा, दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा वृत्तांत। तो इसको किसने लिखा है, तो इसको चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है, दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा। बता दें कि इसको 1989 में, जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह है पुस्तक, उसी में से शामिल किया गया था, जो कि 1989 में इसका जो वो ये प्रकाशन हुआ था। साथ ही साथ याद रखेंगे यह पहली यात्रा वृत्तांत भी माना जाता है, दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा। साथ ही साथ एक और यात्रा वृत्तांत पंचम महतो की पूछा जाता है, जिसमें पुस्तक रूप में माना जाता है, तो वो है मन चरैया। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि पंचम महतो के द्वारा लिखा गया एक चर्चित यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए, जो कि पुस्तक के पहली यात्रा वृत्तांत का पुस्तक भी माना जाता है, तो वो है मन चरैया। मन चरैया, तो यहाँ से भी सवाल जो पूछे जाते हैं। इसमें याद रखेंगे 8 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है। 8 यात्रा वृत्तांत, सबसे पहले तो याद रखेंगे मन चरैया का प्रकाशन जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, ठीक है। और इसकी भूमिका जो लिखा गया था वो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया था। बाली रिखोटा कमेटी बोकारो जो है इसका प्रकाशक था। इसमें से 8 जो यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया था उसमें से अगर हम बात करें तो जैसे था गंगा सागर, अंडमान, काठमांडू डहरे, उज्जैनी, धरतीक सड़क, शांति कुंज, तिरुपति, हवाई यात्रा, कोणार्क यात्रा, गंगा सागर, इस तरह से जो वो 8 इसमें यात्रा वृत्तांत को जो वो शामिल किया गया था। अंडमान, काठमांडू डहरे यात्रा, उज्जैनी, धरतीक सड़क, शांति कुंज, तिरुपति, हवाई यात्रा, कोणार्क यात्रा और गंगा सागर, ये सभी जो वो जितना भी प्रकाशित हुआ था ये 8 जो वो यात्रा वृत्तांत जो प्रकाशक जो है इसका बाली रिखोटा कमेटी बोकारो है। खोटा यात्रा वृत्तांत की ज़्यादातर पुस्तक जो है वो कह सकते हैं कि जो पुस्तिका में छपता है वहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा पत्रिका में ज़्यादा जो वो छपा करता था। तो इसमें से 2 पत्रिका जो वो ज़्यादा माना जाता है, ठीक ना। लुवाठी पत्रिका जो वो सबसे ज़्यादा उसी पत्रिका में छपा करता था, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। खोटा भाषा एवं साहित्य के लिखल है, तो बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है खोटा भाषा एवं साहित्य। चलिए, खोटा भाषा एवं साहित्य कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो इसका प्रकाशन की अगर बात किया जाए, इसका जो प्रकाशन हुआ तो वो कहाँ से, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। अगला सवाल है खोटा निबंध कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो खोटा निबंध अगर प्रकाशित की बात किया जाए तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार झारखंड, क्योंकि 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था। और 1990 में आप सभी को पता है कि झारखंड नहीं बिहार ही था, लेकिन जब इसका दूसरा संस्करण आता है तो उस समय जो वो झारखंड हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। दुष्यंत कुमार के गजलों का अनुवादकार लागत, तो दुष्यंत कुमार और कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का कई बार सवाल जो वो दोनों मिला करके पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार ये दोनों के गजलों का अनुवाद जो किन्होंने किया था, तो बी.एन. ओहदार के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर के गजलों का अनुवादकार, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा बी.एन. ओहदार के द्वारा। बी.एन. ओहदार कविता लिखल हत, तो इनके द्वारा कौन सा कविता लिखा गया, तो उठ जाग झारखंडी, यह जो वो लिखा गया है। जबकि तातल और हेमाल तो ये सभी को पता ही है, शिवनाथ परमानी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता संग्रह माना जाता है, जिसमें से 25 कविताओं को शामिल किया गया है।
मुक्ति डहर लिखल हत। तो मुक्ति डहर किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुक्ति डहर की बात किया जाए तो यह चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुक्ति डहर में वर्णन पावल जाए तो मुक्ति डहर में किसका वर्णन पाया जाता है? तो यह जो वो मुख्य रूप से शक्तिनाथ महतो के बारे में यहाँ पे चर्चा देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि श्याम सुंदर महतो ये लिखल है। तो याद रखेंगे अगर इस तरह के सवाल पूछा जाए कि जब भी किसी जीवनी के बारे में आपसे पूछा जाए या तो किसी अन्य चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो उससे जुड़े हुए 2-3 सवाल आपको कम से कम याद रखने हैं। कि सबसे पहले मान लेते हैं कि यात्रा वृत्तांत हो, जीवनी हो या संस्मरण हो। तो सबसे पहले तो उसके लेखक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, उसका प्रकाशन कब हुआ था, उसका प्रकाशक कौन है, या तो किस पत्रिका में छपा है। इस तरह से सवाल जो वो रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा सवाल आपके नहीं पूछे जाएंगे डीपली, इतना आप यकीन मानिए। तो चलिए अगला सवाल है कि श्याम सुंदर महतो लिखल हत। तो इनमें से किस रचना को जो वो श्याम सुंदर महतो ने लिखा है? चैंड्रक मूड बेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चैंड्रक मुड़े बेल। जबकि अगर बात किया जाए भगजोगनी, तो भगजोगनी को किसने लिखा है? तो भगजोगनी को लिखा है विश्वनाथ दसोंधी राज ने, जो कि एक उपन्यास है। फरिश डहर क्या है? तो फरिश डहर कहानी संग्रह है जिसमें से 13 कहानी पढ़ना है। यह लिखा है पंचम महतो ने। जबकि दामोदर कोरा यह शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। इसमें 6 सर्गों को, यह एक खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है जिसमें से 6 सर्गों को पढ़ना है। इसको लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। तो यहाँ से सारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनेश दिनमणि के लिखलत। तो दिनेश दिनमणि की लिख लेत। तो दिनेश दिनमणि के द्वारा इनमें से कौन सी रचना जो वो लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मानुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सारा चीज़ बाकी तो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फरिश डहर के बारे में पंचम महतो, भगजोगनी हो गया, विश्वनाथ दसोंधी राज, और मुक्ति डहर तो अभी हमने चर्चा ही किया है। चलिए श्याम सुंदर महतो मनपूरन गोस्वामी एकांकी लिखलत। तो मनपूरन गोस्वामी किस एकांकी को लिखा है? तो एकांकी होता क्या है? जिसमें से एक अंक होता है। नाटक होता है लेकिन उसमें केवल एक अंक होता है ना, उसी को एकांकी बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप मंगल। ठीक है। बैंगन पोड़ा, तो यह तो आपने पहले पढ़ रखा है। सुलग सा ये सब तो पहले आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आप मंगल। एक मौनी फूल से लेल मेल हथ। तो एक मौनी फूल से लियल कविता कौन सा इसमें से है? तो याद रखेंगे बैंगन पोड़ा जो वो एक मौनी फूल से लिया गया है। एक मौनी फूल से लिया गया है बैंगन पोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि भुवनेश्वर साहू लिखलत। तो भुवनेश्वर साहू इनमें से कौन सी रचना जो वो लिखे हैं? तो अगर यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाए कि भुवनेश्वर साहू इनमें से कौन सी रचना जो वो लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौंध माटिक बास इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सौंध माटिक टान से, क्योंकि एक रचना यह भी है सौंध माटिक टान। तो इसको जो लिखा है वो बी.एन. औदार ने लिखा है। ठीक ना। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सौंध माटिक टान बी.एन. औदार ने लिखा है और सौंध माटिक बास जो लिखा है वो भुवनेश्वर साहू ने लिखा है। ये दोनों में अंतर आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि डी.सी. राम लिखल हत। तो डी.सी. राम के द्वारा क्या लिखा गया है? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, करम परब आर अगर कहानी। अगला सवाल है बी.एन. औदार कर यात्रा वृत्तांत लगे तो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट स्कूल जो है वो लिखा गया है बी.एन. औदार जी के द्वारा। ठीक है। शेख भिखारी एक जीवनी है। ठीक है। शेख भिखारी क्या है? तो यह तो एक जीवनी है। तो अगर पूछे कि शेख भिखारी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पारसनाथ महतो ने लिखा है। किसने लिखा है? पारसनाथ महतो ने। ये जबकि बड़का बुजुर्ग बिरसा, ये दोनों, हालांकि शेख भिखारी और बड़का बुजुर्ग बिरसा, ये दोनों जीवनी जो है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब में 1989 में छपा था, 1989 में। और यही दोनों जीवनी को जो पहला जीवनी भी माना जाता है। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को, आपको यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है। ए.के. झा, बड़का बुजुर्ग ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, जबकि शेख भिखारी जो जीवनी है उसको लिखा है पारसनाथ महतो ने। इसके अलावे दू डार जिरुल फुल जो है वो 10वीं कक्षा में इसको जो वो शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में, जिसमें से 3 जीवनी पढ़ना है। उसमें से एक है रामनारायण सिंह जिसको जयवीर साहू ने लिखा है, एक आपको पढ़ना है विनोद बिहारी महतो जो कि श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा लिखा गया है,
और एक है तिलका मांझी जिसको लिखा है बी एन ओहदार ने। तो 3 ऐसी जीवनी है जो कि आपको पढ़ना है, दो डायर जिरुल फुल में, जो कि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जबकि खोटा गद्य पद्य संग्रह की अगर बात किया जाए तो यह इंटर पाठ्यक्रम में यह शामिल किया गया पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ एक राम नारायण सिंह जीवनी जो है ये 9वीं कक्षा में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जीवनियाँ हैं, जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा है, श्रीनिवास पांडे की जीवनी प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है, विश्वनाथ दसोंधी राज की जीवनी अगर बात करें तो श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा लिखा गया है, बौड़ाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है, साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी के द्वारा लिखा गया है, खोटा खूंटा तितकी राय सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया है। मनचरैया क्या है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत पुस्तक है और यात्रा वृत्तांत में छपने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है, जो कि पंच महतो की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिका छिकी खोटा के क्षेत्र के दोसर नाम बतावा। तो छिका छिकी खोटा जो वो संथाल परगना में बोले जाने वाले खोटा को छिका छिकी खोटा या संथाल परगनिया खोटा भी बोला जाता है। तो खोटा के कुल क्षेत्रीय विभाजन की अगर बात किया जाए तो ए.के. झा के अनुसार से तो खोटा 2 भाग क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। एक था गोलवारी और दूसरा था खासपेलिया। ठीक है, गोलवारी या तो फिर खासपेलिया बोल सकते हैं, ठीक ना। एक था आपको यहाँ पे आप अगला देख लेंगे सिखरिया और गोलवारी। सिखरिया को क्या कहा जाता है, सिखरिया को कहा जाता है खासपेलिया और एक है गोलवारी। तो ये 2 क्षेत्रों में बांटा है किसने, ए.के. झा ने। एक तो पहला सिखरिया या तो फिर खासपेलिया और एक है गोलवारी, ये 2 क्षेत्रों में बांटा है। लेकिन अन्य साहित्यकारों जो वो खोटा का जो क्षेत्रीय विभाजन किया है वो कुल 6 क्षेत्रों में किया है। कितना, 6 भागों में अलग अलग किया है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि खोटा का कुल कितने क्षेत्रीय विभाजन हुआ है। तो अगर ए.के. झा के अनुसार से पूछे तो 2 होगा, अन्य अगर किसी साहित्यकार के बारे में वहाँ पे चर्चा नहीं किया गया हो तो आप 6 आंसर उसका करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सिखरिया के दोसर नाम बतावा, तो इसका हो जाएगा खासपेलिया। ठीक है, जबकि ये सभी जो वो क्षेत्रीय विभाजन का ही नाम है। ठीक है, संथाल परगनिया जिसको छिका छिकी खोटा, रामगढ़िया, खासपेलिया, गोलवारी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक पार नदिया है जिसको हजरबगिया भी कहा जाता है। ठीक ना, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखनी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। लोर काव्य के लिखलत। तो लोर काव्य की अगर बात किया जाए, इस तरह के सवाल जो आपसे यहाँ से भी आपको 3 सवाल आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यहाँ से भी जो है वो आप कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, इसको लिखा है जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। जनार्दन गोस्वामी व्यथित के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 3 संस्मरण जो वो लिखा है। एक तो है उजरल खोंधा, एक है बिशुनपुरे दुर्गा पूजा जो कि उजरल खोंधा में ही प्रकाशित हुआ है, और एक और लिखा गया है इनके द्वारा, वो लिखा है हंसमुख लोक कवि तितकी राय। तो 3 इन्होंने जो वो संस्मरण भी लिखा है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। लोर काव्य भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल यहाँ से क्या बन सकता है, थोड़ा सा आइए हम बात करते हैं। एक तो हो गया आपका लोर, तो इसको लिखा है किसने, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। एक है बोनेक लोर, एक है बोनेक लोर। बोनेक लोर किसने लिखा है, तो यह छाहर में किताब में जो वो कहानी छपा हुआ है, जो कि बोनेक लोर। इसमें पढ़ना है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। एक आपको पढ़ना है माय के लोर, एक पढ़ना है आपको माय के लोर। इसको किसने लिखा है, तो माय के लोर यह सोंध माटी किताब में छपा हुआ कहानी है, जिसको लिखा है विनोद कुमार ने। तो यह सोंध माटी किताब में छपा हुआ है, ठीक ना, यह सोंध माटी किताब में छपा हुआ है, जिसको लिखा है विनोद कुमार जी के द्वारा। तो बोनेक लोर हो गया किसके द्वारा, तो बोनेक लोर जो लिखा गया है वो लिखा गया है चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। माय के लोर जो लिखा गया वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। सिर्फ लोर पूछे तो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। और एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है ढरकल लोर, ढरकल लोर जो कि डी.सी. राम के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से 4 सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं, लोर, बोनेक लोर, माय के लोर और ढरकल लोर। ये चारों सवाल को हो सकता है कि मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा सचिवालय का प्रश्न आपको कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो वो बनाने के चांसेस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गिरधारी गोस्वामी के सम्मान मिलल है, तो खोटा रत्न से सम्मानित इनको किया गया है। अगला सवाल है कि हिलोर किताब लागे, तो हिलोर कवि किताब जो लगे वो कौन सी लगे, तो हिलोर जो है वो एगो काव्य लगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पैनसोखा संग्रह लागे, पैनसोखा क्या है, किस तरह की संग्रह है यह, तो यह एक गीत संग्रह है।
ठीक है, गीत संग्रह। भगजोगनी कौन बच्छर प्रकाशित भेल है। तो भगजोगनी की अगर बात किया जाए तो यह एक उपन्यास है, जिसको लिखा किसने है, तो लिखा है इसको विश्वनाथ दसौंधी राज ने। विश्वनाथ दसौंधी राज की बात करें तो धनबाद जिला के कतरास के भटमुरना में इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 को, जबकि इनका निधन जो है वो 16 अक्टूबर 2013 को इनका निधन हो गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना है, 15/4 और 1943, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना है और निधन का तिथि भी याद रखना है। भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा इनमें से कौन सी रचना लिखा गया है। घोर मुंडरी बेलतर, उसके बाद है उद्वासल कर्ण, एक मानुष और सुलक साय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सुलक साय। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बता देना है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो एक बार फिर से आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप में टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा PDF जो वो अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।